यह सवाल लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच इतनी युवा विरोधी क्यों है, इतना जेन जी विरोधी क्यों है। आखिर जेन जी शब्द भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में एंटी नेशनल कैसे हो जाता है? क्या वजह है कि इस देश के युवाओं को इतना ताना मारा जाता है भारतीय जनता पार्टी उनके प्रचार तंत्र द्वारा? और सबसे बड़ी बात, युवाओं की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र संस्था है यानी एबीवीपी, उसकी सोच इतनी छात्र विरोधी, इतनी आक्रामक, इतनी हिंसक क्यों है? यह सवाल किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि एबीवीपी की जो छात्र नेता है दीपिका झा एक पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर को थप्पड़ मारती हैं। एबीवीपी के ये कार्यकर्ता मंदसौर में पकड़े जाते हैं। वो लोग अपने मोबाइल के जरिए चेंजिंग रूम में जहां औरतें कपड़े बदल रही हैं उसे अपने मोबाइल के कैमरे में उतारने की कोशिश कर रहे थे। यह कैसे होता है दोस्तों कि कर्नाटक में भी इसी तरह से एक एबीवीपी का छात्र था या कार्यकर्ता था जिसका नाम था प्रतीक गौड़ा, वो भी इसी तरह की अश्लील हरकतें कर रहा था। आखिर एबीवीपी पर कोई लगाम क्यों नहीं? इनकी कोई जवाबदेही क्यों नहीं? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और जब सही मायनों में छात्रों के मुद्दे आते हैं तो ये लोग खामोश बने रहते हैं। यह सवाल किया जाएगा। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक लड़की का 4 लोगों ने अलेजिडली सेक्सुअल असॉल्ट किया है। वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या एबीवीपी उनके पक्ष में सामने उभर कर आई? और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है। वो मामला क्या है दोस्तों, कुछ देर बाद बताऊंगा, मगर सबसे पहले परिचय दीपिका झा का। ये वही एबीवीपी की छात्रा हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारा। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये वही लम्हा है जब दीपिका झा प्रोफेसर को थप्पड़ मारती हैं। अब ये दीपिका झा माफी मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर माफी मांग ली। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं दोस्तों। जब न्यूज चैनल सत्ता से सवाल करते हैं ना तो बड़े बड़ों की नींव हिल जाती है। आप देखिएगा एबीपी की संवाददाता अजातिका किस तरह से कटघरे में रखती हैं एबीवीपी की इस छात्र नेता को और किस तरह से दीपिका जो है वो भागना शुरू कर देती हैं। 20 सेकंड का क्लिप है। और जैसे मैं अक्सर कहता हूं, जब न्यूज चैनल्स सत्ता से सवाल करते हैं तो बड़े बड़े ताकतवर कांप जाते हैं, क्योंकि इन मोहतरमा को यानी कि एबीवीपी की इस नेता को लग रहा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूं, मैं अपने प्रोफेसर को थप्पड़ मार सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं और मुझ पर आंच तक नहीं आएगी। देखिए एबीपी न्यूज चैनल ने किस तरह से एबीवीपी की इस छात्र नेता से सवाल किया है। जड़ें हिल गई साहब। यहां पर देखा जाए। आर्यन जी आ गए हैं, एक बार आप बात करिए। मैंने प्रोफेसर से भी माफ़ी मांग ली है और सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग ली है। प्रोफेसर से मिली आप? प्रोफेसर से पर्सनली माफ़ी मांगी आपने? सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग ली, वीडियो पे माफ़ी मांग ली, प्रोफेसर से मिलके माफ़ी मांगी, वो वीडियो नहीं देखी? मैंने माफ़ी मांगी है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे प्रोफेसर से आप जा कर रही है। दोस्तों आज बहुत जरूरी हो जाता है कि एबीवीपी की छात्र नेता ने जिस प्रोफेसर को थप्पड़ मारा उनकी आवाज भी आप तक पहुंचाई जाए। आपकी स्क्रीन पर यह हैं प्रोफेसर सुजीत कुमार और इन्हें ही डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी ने थप्पड़ मारा था। आज वो बता रहे हैं वो लम्हा, उन्हें क्यों थप्पड़ मारा गया। उनकी आवाज सुनिए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रोफेसर सुजीत कुमार क्या कह रहे हैं। आज उनकी आवाज भी आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी हो जाती है। इससे पता चलेगा कि एबीवीपी किस तरह की हुंडई तमाम जगहों पर कर रही है। सुना जाए। डिसिप्लिन कमेटी का कन्वेनर हूं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी कॉलेज में मेरी है। परसों हमारे यहां यूनियन का ओथ टेकिंग सेरेमनी था और फ्रेशर्स वेलकम था। प्रिंसिपल बाई चांस वीसी ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर पूरे कॉलेज का संभालिए और मैं जा रहा हूं। क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी तो मैं बिल्कुल अपने ढंग से अपने कमेटी मेंबर्स को लेके अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक जिसका ओथ टेकिंग सेरेमनी था, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसको कुछ बच्चों ने पीट दिया। वो मेरे पास कंप्लेन करने आया। मैंने कहा कि अब नहीं पीटेंगे, मैं यहीं खड़ा हूं। उसके बाद वो फिर जाता है वहां, फिर उसको पीट देते हैं और बुरी तरह से पीटते हैं। मैं दौड़ के वहां पे जाता हूं, उनको रोकता हूं और कहता हूं भाई ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। इतना कहने के बाद अचानक वो लोग चिल्लाने लगते हैं
और हम में से ही एक टीचर है राकेश यादव, उसने उन बच्चों के पक्ष में बोलना शुरू किया कि आप इस पर्टिकुलर बच्चे जो एबीवीपी का है उसके पीछे लगे हुए हैं। मैंने कहा देखिए मेरे सामने बच्चे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेगा वो मैं उसको रोकूंगा ही, लेकिन वो शोर मचाने लगे, मैंने प्रोग्राम बंद करा दिया। चूंकि उस बच्चे के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता था क्योंकि वो मारपीट कर रहा था, इसीलिए उन लोगों ने डूसू को कॉल किया कॉलेज में। डूसू से एफिलिएशन हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन की नहीं है, वो फिर भी आए, 50-100 लोग आए और मुझे और मेरे सारे स्टाफ्स को बुरी तरह से बेइज्जत किया। बहुत लोगों को मैन हैंडलिंग की, महिलाओं को चोट आई क्योंकि वो मुझे बचा रहे थे। मैं अपने कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूं, वो लोग मुझे बचा रहे थे, मेरे टीचर्स। बाद में पुलिस आई तो उन्होंने भी सुरक्षा थोड़ी की, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा संख्या में थे, मारपीट करने पर उतारू थे, तो मुझे प्रिंसिपल रूम में पुलिस वाले किस तरह से ले गए। वहां स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स प्रिंसिपल रूम में, मैं और प्रिंसिपल और 1-2 पुलिस वाले वहां बैठ गए। इसी बीच वो मुझे हमेशा कहते रहे कि आप रिजाइन कीजिए, अपने डिसिप्लिन पोस्ट से रिजाइन कीजिए, कन्वेनर से। मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि प्रेशर में था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने रिजाइन किया। उसके बाद वो दीपिका जो लड़की मेरे बगल में बैठने लगी, आप वीडियो में देखेंगे, वो मेरे बगल में बैठना चाह रही थी। पुलिस वालों ने मना किया कि बगल में आप मत बैठिए, फिर वो सामने टेबल पर बैठने लगी, उसको फिर मना किया। उसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैंने गुंडई शब्द का इस्तेमाल किया। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, क्या गुंडई शब्द यहां गलत है? बताइए। आप उसे आक्रामक भी कह सकते हैं, आप उसे अहंकारी भी कह सकते हैं, मगर एक तरफ खुद डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी हरकत कर रही हैं। इनके अंदर अहंकार देखिए, इनके अंदर पुलिस का कोई डर नहीं है, क्योंकि जब ये थप्पड़ मार रही थी प्रोफेसर सुजीत कुमार को, तब दिल्ली पुलिस का एक जो अधिकारी है, एक पुलिस ऑफिसर है, वो वहां चुपचाप खड़ा हुआ था, उसने कुछ नहीं किया। कल्पना कीजिए अगर एनएसयूआई के किसी नेता ने इस तरह से किया होता, या आम आदमी पार्टी के किसी छात्र नेता ने इस तरह से किया होता, तब क्या होता बताइए। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, यह सवाल तो किया जाएगा ना दोस्तों। कांग्रेस इस पर प्रहार कर रहा है। पार्टी की नेता अलका लांबा ने कहा है कि भाई कर्नाटक में भी यही होता है, हर जगह यही होता है, इनकी यही अश्लील सोच, इनकी यही आक्रामक सोच सब जगह दिखाई दे रही है। सुनिए अलका लांबा क्या कह रही हैं। ये मामला कर्नाटक में 2023 में भी आया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता का नाम प्रतीक गौड़ा भी इसी तरह की अश्लील वीडियो बनाते हुए छात्राओं का पकड़ा जाता है। उस वीडियो को उसने साझा भी किया था और ब्लैकमेल का भी काम कर रहा था। कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने बिना समय गवाए सारे सबूतों के साथ इस पे तुरंत कार्रवाई की और बिल्कुल बचने का रास्ता नहीं दिया इन्हें। लेकिन बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ का नारा देने वाले आप ही के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बेटियां फिल्माओ कर रहे हैं और इनके बचाव में देखिए पत्र लिखा गया बेशर्मी से। 14 तारीख की यह घटना है। 15 तारीख को भाजपा के नेता इन के बचाव में उतर आते हैं और देखिए पत्र को मैं आपसे साझा करूंगी, जिसमें यह लिखा जा रहा है कि इन्हें क्लीन चिट दी जाए। ये कोई गलत काम नहीं कर रहे थे फिल्माकर। ये पूरा पत्र आप देखेंगे तो आप पत्र को जूम करिएगा, लेटर जो नीचे है उसमें आप देखिए वो सफाई दे रहे हैं कि ये झूठी है, ये बदनाम करने के लिए। इसके कोई सबूत नहीं है। सबूत तो कॉलेज की प्रिंसिपल ने अपने सीसीटीवी कैमरा से दे दिए कि वो एक के कंधे पर चढ़कर दूसरा फिल्मा रहा और छात्रों ने उसको शिकायत समय रहते की। इसमें बताते हैं गिरफ्तारी भी हुई। 14 की घटना, 15 में गिरफ्तारी पर बचाव में पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन छात्रों के बचाव में, एबीवीपी के बचाव में बीजेपी, आरएसएस और ये सब उतर आए हैं। और अलका लांबा किस चीज का जिक्र कर रही है मैं फिर आपको बता दूं। इस वीडियो में देखिए, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं एबीवीपी के कुछ छात्र नेता जो हैं
एक कमरे के अंदर जो घट रहा है उसे अपने मोबाइल कैमरे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इस कमरे के अंदर कुछ लड़कियां जो हैं वो कपड़े बदल रही थी। मंदसौर की यह घटना है दोस्तों। तो देखा आपने, जहां जहां इनका बस चलता है, जो बस चलता है, ये लोग वही करते हैं। ये लोग वही करते हैं, इन पर कोई लगाम नहीं है। इसी बात का जिक्र अलका लांबा कर रही थी। जी हां, इसी घटनाक्रम का पार्टी के युवा नेता वरुण चौधरी ने प्रहार किया है। वरुण कह रहे हैं कि जो तमाम मुद्दे हैं इन सब की जांच होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि यह देश संविधान से चलेगा, भाजपा और आरएसएस की सोच से नहीं। सुनिए वरुण क्या कह रहे हैं। तो हमारी तुरंत खुले तौर पर 3 मांग है कि इन पांचों केसेस पर, मंदसौर पर भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर भी, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी पर भी और तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ये मामले हैं, इन पर तुरंत उन छात्रों को निष्कासित करा जाए, रेस्टिकेट करा जाए यूनिवर्सिटी के अंदर से, और पुलिस एक न्यायपूर्वक जांच करे और जांच कर कर उन पर वो धाराएं लगाएं जो धाराएं वो एबीवीपी के और आरएसएस के गुंडे डिजर्व करते हैं। और हमारी मांग है कि आरएसएस को तुरंत, जो कर्नाटक में भी हमारे एक मिनिस्टर ने दोबारा कहा कि आरएसएस को तुरंत देश के विश्वविद्यालयों से, हाई स्कूल से बैन करना चाहिए, और बैन कर कर इन यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने का काम हुआ करता था, ना कि आरएसएस की एबीवीपी की गंदी सोच पैदा होती थी। ये देश संविधान से चलेगा। बार बार राहुल गांधी जी ने बात करी कि ये देश संविधान से चलना चाहिए। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, गांधी जी का बनाया हुआ संविधान, नेहरू जी का बनाया हुआ संविधान से चलना चाहिए, ना कि आरएसएस की और एबीवीपी की घटिया सोच से चलना चाहिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, हमारी मांग बिल्कुल क्लियर है, तुरंत कार्रवाई करी जाए और दीपिका झा को भी तुरंत रेस्टिकेट करा जाए। यह इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड में छात्र सड़क पर उतरता है अपने मुद्दों को लेकर, बिहार में छात्र सड़क पर उतरता है अपने मुद्दों को लेकर, उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। दिल्ली में छात्र और युवा सड़क पर उतरता है, उसे जेल में डाला जाता है। यह रवैया है। नीट के परीक्षा पेपर लीक होते हैं मगर एबीवीपी खामोश रहता है। एबीवीपी उस पर कोई उग्र तेवर नहीं अपनाता है। इनका काम सिर्फ यही है, हर जगह नफरत बो, हर जगह नफरती बातें करो, हर जगह हिंसा को बढ़ावा दो और हर जगह अपने अहंकार, अपने दंभ के चलते अपनी दबंगई, अपनी गुंडई दिखाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला है। एक छात्रा के साथ 4 लोगों ने कथित तौर पर सेक्सुअल असॉल्ट किया। आप देख सकते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर ही जुल्म किया जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितने न्यूज चैनल्स ने इस मुद्दे को आपके सामने पेश किया है? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है, क्या यह मुद्दा नहीं है? क्या यह बात आप तक लाने की जरूरत है या नहीं है? यह प्रदर्शन कोई मायने नहीं रखता। पूरा मामला क्या है दोस्तों, यह आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि क्या युवाओं के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेपरवाह है, उसकी सरकारें बेपरवाह है? क्यों जेन जी शब्द एंटी नेशनल माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में? बहरहाल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पूरा मामला क्या है, अब मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूं, क्योंकि इस मामले की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको। अक्टूबर 2025 में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में हुए एक निर्दयी यौन मामले ने पूरे कैंपस और देश में गुस्सा भड़का दिया है। यह मामला 18 साल की बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म का है, जो 12 अक्टूबर 2025 को यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हुआ बताया जाता है। हुआ क्या था? पीड़िता ने बताया कि 4 लोगों, जिनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड भी था, ने उसे कॉन्वोकेशन सेंटर के पास रोका और हमला किया। हमले से पहले कई दिनों तक उसे अश्लील और धमकी भरे ईमेल्स, मैसेजेस मिल रहे थे, जिनमें उसकी मॉर्फ की गई अश्लील तस्वीरें भेजकर अकेले मिलने का दबाव डाला जा रहा था। एफआईआर में लिखा गया है कि आरोपियों ने उसे कपड़े उतारने की कोशिश की, मारा पीटा और यहां तक कि उसके मुंह में गर्भपात की गोली डालने की कोशिश की, जिसे उसने थूक दिया। अब हम बात करते हैं प्रशासन और पुलिस की भूमिका की। खबरों के मुताबिक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शुरुआत में लापरवाही दिखाई। स्टाफ ने पीड़िता को परिवार को न बताने की सलाह दी और कहा नहाकर आराम करो, और ना तो पुलिस को बुलाया न मेडिकल मदद की। आखिरकार अगले दिन दोपहर 3 बजे उसके दोस्तों ने 100 नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद 14 अक्टूबर की सुबह एफआईआर दर्ज हुई। यूनिवर्सिटी की कार्रवाई।
लगातार विरोध के बाद एसएयू ने 2 स्टाफ गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन और केयर टेकर को सस्पेंड कर दिया। इन पर लापरवाही, पीड़िता को दोष देने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। प्रशासन ने एक आंतरिक जांच समिति बनाई है जो यह देखेगी कि यूनिवर्सिटी में सुरक्षा और शिकायत निपटारे की व्यवस्था कैसे सुधारी जाए। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मुद्दे को लेकर छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं, जैसा कि इस तस्वीर में पता चल रहा है। छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं और उन पर ही दबिश डाली जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। और यह मामला क्या है, गौर फरमाएं। हमले के तुरंत बाद छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू किए, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर कवर अप की कोशिश का आरोप लगाया। छात्र मांग कर रहे हैं कि जांच समिति में उनका प्रतिनिधित्व हो और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। स्थिति तब बिगड़ी जब दिल्ली पुलिस रात में बॉयज हॉस्टल में घुस गई और एक छात्र से पूछताछ की, जिसे छात्रों ने धमकाने की कोशिश बताया। तब से अब तक कई विभागों में क्लास बहिष्कार और धरना जारी है। इस वक्त अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो छात्रों में अब भी असंतोष बना हुआ है। मौजूदा स्थिति क्या है, गौर फरमाया जाए। यह मामला अब भी जांच के अधीन है। पुलिस ने गैंगरेप, अपहरण, जहर देने की कोशिश और मारपीट जैसी धाराओं में केस दर्ज किया है। पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शुरू में संवेदनहीनता और देरी से काम किया, जिससे मामला और भड़क गया। भारतीय जनता पार्टी को कैसा युवा चाहिए? न्यूज 18 की क्लिप इसकी एक मिसाल है। यहां एक युवा, एक लड़की पंचर पर समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर हिंदू मुस्लिम का जहर इतना भर चुका है कि इस मुद्दे पर वो ताने मार रही है। और एंकर, न्यूज 18 का एंकर जो इस जहर के लिए जिम्मेदार है, वो मुस्कुरा रहा है। देखिए छोटी सी मिसाल। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि जितने भी पंचर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में है। ओके, देखो बेटा, मैं तुम्हें बताऊं, बच्चे, इस वक्त इस कार्यक्रम में मैंने आपके साथ कई घटनाओं की चर्चा की। शुरुआत किससे की? डूसू की जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, खुलकर कैमरे पर प्रोफेसर सुजीत कुमार को थप्पड़ मारती हैं। और जब एबीपी उनसे सवाल पूछता है तो भगोड़ी हो जाती हैं, भागने लगती हैं, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है। मंदसौर की घटना देखिए, किस तरह से एबीवीपी के ये जो छात्र नेता हैं वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में उस तस्वीर को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमने कर्नाटक में देखा। प्रतीक गौड़ा की मिसाल हमारे सामने है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों में असंतोष है। पिछले कुछ अरसे से लगातार युवाओं में असंतोष की खबरें आ रही हैं नौकरियों को लेकर। बिहार में मुझे बताइए कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है? चुनाव हो रहे हैं ना वहां। छात्रों की नौकरियां, पेपर लीक, छात्रों पर जुल्म, यह मुद्दा है। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जाते हैं वहां पर बुर्का बनाम विकास की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर जाते हैं और जिक्र करते हैं पहलगाम हमले का और कहते हैं कि वहां पर हिंदुओं को मारा गया, उनके कपड़े उतारे गए। अरे भाई, पहलगाम हमला हुआ क्यों, यह तो बताओ। वहां से सुरक्षा नदारद क्यों थी? क्योंकि अगर सुरक्षा होती, माननीय गोली मारो ठाकुर, तो वो 26 भारतीय नहीं मारे जाते। मगर ये सब हुआ ना। ऑपरेशन सिंदूर तुमने 3 दिन में क्यों रोक दिया? डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत की तौहीन कर रहे हैं, 50 बार कह चुके हैं मैंने युद्ध रोक दिया, मगर अब भी प्रधानमंत्री खामोश है। इन सवालों का जवाब दो, इधर उधर की बात मत करो। यह हकीकत है और इस हकीकत से भागना बंद करो। इस देश के युवा, इस देश की जेन जी की समस्याओं से भागना बंद करो, उसे संबोधित करो। मगर नहीं, तुम्हें वो करना नहीं आता है। तुम्हें सिर्फ अनर्गल मुद्दों में लोगों को भटकाना आता है, उन्हें एंगेज करना आता है। हिंदू मुस्लिम करो, क्योंकि तुम्हें पता है ये तमाम समस्याएं, चुनाव आएगा, तुम एक राग अलाप दोगे जिसे ब्रेन वॉश्ड जनता मान लेगी कि हिंदू खतरे में है और वो फिर तुम्हारे पक्ष में वोट पड़ जाएगा। आधा काम ये कर देंगे और आधा काम तुम्हारी वो तमाम एजेंसीज कर देंगी जिन्होंने सिस्टम को ही हैक कर दिया है। ये सवाल है साहब, बचेगा नहीं। और इस मंच पर मैं सवाल उठाता हूं, हम जवाब मांगते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।